टॉपिक का कैनिजारो हुआ था ना अपना, क्यों? बोल दो यार। यस सर। कैनिजारो हो गया था, और मेरे ख्याल से क्या रिएक्शन हो रही थी, पर्किन रिएक्शन हो गई थी क्या? पर्किंस पर्किंस नहीं हुई थी ना, क्यों? बेंजिल बेंजिलिक हुई थी। बेंजिल बेंजिलिक हुई थी। ओके ठीक है, चलिए कुछ ठीक है, होमवर्क डिस्कशन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। होमवर्क किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलिए आइए भाई, नेम्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ही खास टॉपिक है ये। आप लोग असाइनमेंट लगाना शुरू किए हैं कि नहीं भाई, नेम डायरेक्शन का? हार्ड कॉपी है आपके पास इसकी? यस सर। ओके, उसको चेक किया आप लोगों ने एक दो बार? भाई समय निकाल के प्लीज लगाइए उसको आप लोग। रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला भी नहीं लगाया आपने। और सॉल्ट एनालिसिस, जवाब दो भाई। सॉल्ट एनालिसिस किसने लगाया पूरा? सर थोड़ा सा बचा है एंड का। ओके चलिए भाई, ठीक है, बढ़िया। आज रात में या फिर कल सुबह तक मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा पूरा। एक बार मैच करा लीजिए, फिर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए जी, तो होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्या था बेटा अपना? आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करना है या उसके आगे से? बता दो यार, कैनिजारो ही डिस्कस करना है ना भाई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस करने वाला, या कोई और है? इतनी छोटी सी बात बताने में कितना समय लेते हैं यार तुम लोग। देखो मीटिंग बंद हो जाएगी अभी, बता दो कहाँ से डिस्कस करना है। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 3 से। हाँ, ये इतनी छोटी सी बात बोल क्यों नहीं पाते हो तुम लोग? थर्ड क्वेश्चन क्या है अभी? थर्ड क्वेश्चन यही था ना जी? हाँ, यस सर। तो ये आपने बेसिक मीडियम में लिया, आपको बोला था गया था कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। क्या बनेगा भाई इसी का? एसिड और एल्कोहल। अल्कोहल, यहाँ CH2 हो चल जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसे इतना भी नहीं है कि आप ना कर पाए। क्या यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख, सॉरी यहाँ नहीं है भाई, क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे आपको? नहीं, नहीं दिख रहा तो क्या होगा, इसी का एक क्या बन जाएगा? एसिड, और इसी का क्या बन जाएगा? एक एल्कोहल। अल्कोहल जो बनेगा वो आई थिंक आप बना लिए होंगे, क्यों जी? ये हेलो, यस सर। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया था। सिक्स जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6, वो उसमें कुछ नहीं है, वो तो ये आंसर हो जाएगा उसका। और एक हो जाएगा क्या, D3, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6 ही था ये। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्लास में डिस्कस हो गया था ना? यस सर। एट्थ भी डिस्कस हो गया, या एट्थ डिस्कस करना है अभी? हो गया सर। एट्थ भी डिस्कस हो चुका है। नाइन्थ भी डिस्कस हो गया है ना? यस। टेंथ, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है। टेंथ में क्या है भाई? टेंथ में ये C डबल बॉन्ड OH, एक ये। ओके, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ये क्रॉस कैनिजारो, सॉरी दिस क्रॉस कैनिजारो। अब आप खुद दिमाग लगाओ, कहाँ पे किसका एसिड बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा, चलो बताओ जल्दी बताओ। CH2 HCO HCHO का एसिड बनेगा एंड दूसरे वाले का वो बनेगा क्यों? सॉल्ट।
सर वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, फिलिक है। हाँ ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट एक और रीजन आप बोल सकते हो कि ये वाला कार्बन, इसकी हिंड्रेंस भी ज्यादा है इसके पास, है ना? यस सर। मोर हिंडर्ड है तो OH का अटैक इजीली ज्यादा यहाँ पे हो पाएगा, और ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक भी है, तो इसका बन जाएगा क्या, एसिड, और इसका बनेगा अल्कोहल। सभी लोगों ने यही किया है या कुछ और बनाया किसी ने? क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे आ जाइए आप लोग। ओह 11th, अगेन गुड क्वेश्चन, मजा आएगा आपको, लगा कि अगर जॉब से बन जाएगा तो और अच्छी खुशी होगी आपको ये। और एक है ये HCH अगेन। चलिए बताइए, किसका एसिड किसका अल्कोहल? क्या लगता है किसका एसिड बनाएंगे आप लोग? नक्षत्र क्लास में है तू? गुप्ता जी? सर पहले वाले का एसिड बनाएंगे। पहले वाले का एसिड बनाएंगे, क्यों? सर उधर पे OH लगा है उधर पे, मतलब तो सर वो ज्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा उसका। OH तो डायरेक्ट थोड़ी लगा है ना यार, ये वाला कार्बन है, इससे 1 2 तीसरे पे लगा हुआ, तीसरी जगह पे। कुछ खास फर्क आपको लगता है? अच्छा इतना बढ़िया इफेक्ट डालेगा ये? यस सर। काफी दूर है ये। एडवर्स इफेक्ट उसके वो डाल देगा क्या? हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस की वजह से और ड्रामा दे देगा। हिंड्रेंस डोमिनेट करेगी तो ये कहाँ अटैक करेगा? पहला इसी पे। समझ गया बात को? एसिड इसी का आएगा, HCO माइनस Na+, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई? चलिए नोट करिए इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th, सॉरी 11th। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th में क्या है भाई? ओके 12th भी बढ़िया सवाल है। 12th में लिया गया एक बार यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लिया गया था NO2, और दूसरा लिया गया था क्या आपने, सिंपली CHO। ओके नाइस क्वेश्चन। चलिए, आप हिंड्रेंस से नहीं सोच सकते क्योंकि हिंड्रेंस लगभग दोनों में सेम है कि नहीं? क्या देखना होगा आपको? Yes, sir. कौन बढ़िया इलेक्ट्रोफिल, किसका एसिड बनेगा जल्दी बताओ? पहले वाले का। इसका। पहले वाले का। और इसका अल्कोहल बन जाएगा, हाँ है ना? यहाँ पे O माइनस Na+ आ जाएगा, यही बना लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, और यहीं पे आ जाएगा सिंपली यहाँ HH और यहाँ पे OH। चेक करें आंसर, यही है? यस सर। बढ़िया सवाल है ये। 13th इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आपने कर लिया होगा, ये शायद मैंने क्लास में ही बताया था। माइग्रेट कौन करेगा यहाँ पे? H. H माइग्रेट करेगा, ये अटैक करेगा तो, राइट? तो बनेगा क्या, DCOO माइनस प्लस, H माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, CH2DOH, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए भाई, OH की OD क्योंकि यहाँ से D निकला होगा ना भाई, हाँ है ना? COD बना होगा ना, ये OD अटैक किया हुआ था, और फिर वो एसिड बेस रिएक्शन लास्ट में हो गई होगी, तो ये बन गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डन। नाउ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास में डिस्कस हो चुका है। Yes, sir. 15 डिस्कस करना है। चलिए भाई दिमाग लगाइए जरा, तो आप बताएंगे कहाँ होना है अटैक, विच वन इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल, किसका एसिड और किसका अल्कोहल? हाँ भाई बताइए, वाले का क्या बोल रहे हो? राइट साइड में एसिड। राइट साइड में एसिड और इसका अल्कोहल। क्या भाई सभी लोग एग्री करते हैं इस बात को? यस सर। वैसे तो Yes, आप ऐसा बोल सकते हैं
कि सर किसी का भी कुछ भी बना दो, बात एक ही है कि नहीं? आंसर एक ही आएगा। क्यों आंसर एक ही आएगा? क्योंकि जो कार्बन सेम। माइग्रेशन जो होगा वो दोनों से सेम आंसर आएगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसको कार्बन आइडेंटिफाई करता है, किसी कार्बन को कार्बन 14 बोल देता, तो आपको दिक्कत जरूर हो जाती है ना। तो पहला देखो, ये तो क्या शो कर रहा है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, यहाँ बेहतर इलेक्ट्रोफाइल है ये, इसका अटैक यहाँ होगा तो इसका एसिड बनेगा और इसका अल्कोहल बनेगा। ठीक है जी। यही बनेगा, चेक करो। चलो ये हो गया 15th। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। मजबूरी है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों, क्या होने वाला बताओ? एक का एसिड और एक का, किसी एक का एसिड किसी एक का अल्कोहल बना दो। ठीक है, CO माइनस Na+ और एक बना दो क्या, CH2OH। यही है बेटा, बोलते नहीं आप लोग। Yes. यस सर। 17, यहाँ CHO और यहाँ भी है CHO, दो जगह पे CHO है, यहाँ पे और यहाँ पे। आपको मालूम है कुछ नहीं, मजबूरी है यहाँ पे भी। क्या करोगे बताओ? एक हटेगा, एक का एसिड बन जाएगा और एक का क्या बन जाएगा बोलो? अल्कोहल। अब ये सवाल अगले वाले में मजेदार बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये सवाल मजेदार हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर 18 की आप बात करते हो, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है आपको कि भाई एग्जैक्टली होना क्या है, क्योंकि 4 दे दिया है ना। यहाँ पे भी दिया CHO, यहाँ पे भी CHO, इधर पे भी CHO और इधर पे भी CHO। चलो मैं इसको एकदम अलग से बना रहा हूँ ताकि आप सोच सको थोड़ा सा अलग से। देखो बेटा, अगर जो तुमने इसका मतलब सारे सेम ही हैं तो किसी भी अटैक करा दो। अगर जो तुमने इस पे अटैक करा दिया और इसका O- बना दिया और Na+ बना दिया, तो आपके दिमाग में एक आएगा आंसर कि भाई इसका जो H माइग्रेट करके गया होगा उसके पास 3 ऑप्शन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। बोलो हाँ ना? यस मानते हो सर। बात को आप लोग? Yes, sir. अब आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा, इस पे जाएगा या इस पे जाएगा? मतलब A B C कहाँ पे जाएगा? ABC में से कौन सी पोजीशन पे जाएगा? टेल मी। हेलो हेलो, आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, फोन नहीं उठा लिया कोई। यस सर। क्या लगता है कहाँ जाएगा? ABC में से H माइग्रेट होके कहाँ जाएगा? ए पे। A. C पे क्या प्रॉब्लम है? C और B पे क्यों नहीं आ रहा है वो? थोड़ा दूर है। A पे easy रहेगा. A पे इजी है। अच्छा, C पे प्रॉब्लम मालूम क्या है? C पे मालूम है ये चीज पूरी प्लेनर है कि नहीं? यस सर। तो ये जो C वाला है ये पूरी तरह से क्या है, एंटी पोजीशन पे है। क्या है बोलो? एंटी। एंटी, और एंटी पोजीशन पे होगा तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, दिखेगा ही नहीं इसको, है ना। अगल बगल में देखता है ना यार वो कहीं, Yes, sir. एंटी पोजीशन पे यस सर। कहाँ से करेगा? यहाँ से माइग्रेट होके बिल्कुल यहाँ कूद के, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ तो नहीं आने वाला। A और B, यस आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन है ना। यस सर। तो आप कह सकते हो दोनों एक ही हैं इसके लिए, लेकिन चलो ठीक है, एक जगह पे आपने करा दिया तो बेसिकली यहाँ पे मैंने करा दिया CH2OH। चलो एक समझ में आता है। अब मैं एक तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये बता दिया। दूसरी चीज मैं देखो दूसरा आंसर मैं बना रहा हूँ आपके सामने, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। और मैं इसका आंसर अभी नहीं चाहता हूँ आपसे, मैं कल चाहता हूँ इसका आंसर।
आराम से आप सोच के बताएंगे कि ये इसका आंसर यही क्यों है, कोई और आंसर क्यों नहीं। ठीक है, आप इसको सोचिए आराम से। चलिए, ये हो गया 17। क्या आप किसी ने यही बनाया है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। और लोगों को भी बना दीजिए इसका, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर। कौन सा क्वेश्चन था? 17, 18, 18 हो गया। 19, यस 19 क्वेश्चन इज, देखिए शानदार सवाल है ये। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं सर ये क्या ड्रामा है, ये तो सब पहले से बना हुआ है। या कुछ लोग सोच सकते हैं सर इस पे तो होगा ही नहीं कुछ। क्या भाई, इसका कुछ आंसर किसी ने बनाया है? बोल दे यार, कोई आंसर बनाया क्या इसका? Yes, sir. चलिए, तो इसमें तो पहले क्या लगता है, पहले क्या होगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी पहले? एसिड बेस। दो केस दिख रहा होगा, कौन कौन सा केस? केस 1 एसिड बेस पहले तो, और एसिड बेस होके क्या बन जाएगा? CHO CO माइनस। हाँ जी, बन गया। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी दूसरी वाली। इसको तो ये छोड़ देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये आपको दिख रहा होगा कैनिजारो वाला। तो इसी का एक बार, अब इसी के 2 मोल लेना पड़ेगा। इसी का एक बार एसिड बनेगा, इसी का एक बार अल्कोहल बनेगा। ओके, यानी कि इसका बन जाएगा एक बार COO माइनस, ये तो नीचे पहले CO माइनस है, और दूसरा क्या बनेगा, इसी का एक अल्कोहल CH2OH। क्या ये आंसर किसी बच्चे ने बनाया था? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया आप लोग। गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चलिए, 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर। आई थिंक ये आपसे हो गया होगा, है ना? क्लास में हो गया था। यस सर। आज इसमें एक बहुत मजेदार सवाल है, कल उस दिन हमने छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि आप सोचेंगे घर पे आके, अब देखते हैं सोचा है कि नहीं आपने। चलिए, ये क्वेश्चन शायद क्लास में हो गया था, ठीक है, और इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसके बाद वाले में थोड़ा चेंज है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी, शायद वो भी हो गया होगा, है ना? हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी में एक ये था HOH H O माइनस H, और यहाँ पे है O माइनस और ये O माइनस। हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी किसके पास सबसे ज्यादा है? यही होगी। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है। 22 क्वेश्चन का जरा मेरे को हो सकता है मैंने स्टेटमेंट नहीं पूरा सही नहीं दिया हुआ, एक बार मेरे को स्टेटमेंट जरा आप लोग पढ़िए तो। आयुष का जरा पढ़ो तो। सर 22nd क्वेश्चन में यही 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, लास्ट वाले में पैरा पे OMe लगा दिया है, मतलब बेंजीन लगाया और पैरा में OMe लगाया है। कुछ स्टेटमेंट चेंज नहीं किया था? नहीं सर। ओके, तो एक काम करो, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए आप लोग, और ये सोच के आइएगा इस पे आप लोग, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, लिखो, फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर फ्रॉम फॉलोइंग obtained during Cannizzaro reaction. Fastest hydride donor from following, which are what? Which are obtained during what? Cannizzaro reaction. ठीक है जी, अभी समझ में आ गया? चलिए, बढ़िया। अब इसको थोड़ा और सोच के आना है, इस पे बढ़िया सोचना है, मतलब समय देना है इसको आपको, मतलब 1-2 मॉलिक्यूल पे आपको सोचना है, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। मतलब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे एग्जाम में आएगा, कहीं भी नहीं पूछ देगा। बाकी कैनिजारो के लिए नॉर्मल चीजें सबको जो मालूम है, तो उनसे बड़े आसानी से सवाल बनेंगे। 23rd, हाईएस्ट रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज फॉलोड इन, ये था एक क्वेश्चन, है ना? Yes, sir. 23rd यस सर। ऑर्डर में अरेंज करना था या हाईएस्ट रेट बताना था किसी एक का? हाईएस्ट रेट बताना था। हाईएस्ट रेट बताना था। ओके, बढ़िया। इसमें थोड़ी सी एक चीज मुझे आपको समझानी है वैसे, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। अच्छा, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी
क्योंकि आपको ये बात मालूम होगा कैनिजारो में जो होता है बेटा वो ये होता है HCHO, और यहाँ पे अटैक होता है OH माइनस का। OH माइनस का अटैक यहाँ पे होता है और बहुत लड़ाई होती है। OH माइनस का अटैक इजी नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में बनता क्या है, ये बनता है ये O पे माइनस और यहाँ पे OH माइनस। आपको तो याद ही है कितनी बहस हुई थी इस O माइनस और इस H में, हाँ है ना। यस सर। H जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन ये O इसके पीछे ही पड़ा था, नहीं तुम्हें ही हटाएंगे। ये कह रहा था OH को हटाओ ना, जिसको बुलाया उसको भगाओ, जो पहले से यहाँ पे उसको क्यों भगा रहे हो। पर ये आपको मालूम है इसने फील्डिंग सेट करी थी और इसको निकाल ही दिया था यहाँ से, नहीं माना। पर देखिए ध्यान से जरा समझिएगा इस बात को, ये ऐसा है, ठीक है। अब ठीक है, फाइनली मजबूरन फील्डिंग सेट करने से तो कोई भी भाई निकल जाता है ना, तो मजबूरन H को निकालना पड़ा था बाद में। और जो बनने वाली चीज थी वो क्या थी, ये O पे माइनस। आपने क्योंकि H निकल नहीं रहा था, बहस यहाँ लंबी चली थी, बहस चलने की वजह से स्टेप स्लो हो गई थी, बहुत देर तक चला था, और इसीलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। उम्मीद है आपको याद होगा, ये ऐसा बनता था, ठीक है, अच्छी बात है। RDS ये है, बहुत अच्छी बात है। और RDS is totally depends upon the concentration of this what anion, हाँ है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं, देयर आर टू फैक्टर्स। एक फैक्टर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनाइन, और एक फैक्टर आएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ऑफ CHO, मतलब C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और दोनों ही कॉन्ट्रोडिक्टरी है, मतलब दोनों ऑपोजिट बातें करते हैं एक्चुअली, दोनों दो डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। एक कहता है आगे जाओ, एक कहता है पीछे जाओ। तो दोनों का जो कंपनसेशन होगा ना, जो कंपनसेशन के बाद जो इफेक्ट आएगा उसको आप देखते हुए आगे बढ़ोगे। लाइक अगर जो आप बात करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो, या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनाइन, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनाइन इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल, कितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है। खैर ये दोनों बातें मैं भी फिलहाल के सेम है, ये कितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है उतना ज्यादा ये बनेगा, हाँ है ना, बोलो। ये पहला स्टेटमेंट मानते हैं बात का आप लोग। ये दो अलग बातें नहीं, फिलहाल ये दोनों सेम बातें हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी इसकी उतना ज्यादा मोनो एनाइन बनेगा, मानते हो बात को। Yes, sir. प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये इसके बाद जब ये आगे जाएगा, यानी ये मोनो एनाइन से हाइड्राइड जब निकलेगा ना, तो ये कितना इजीली निकलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस मोनो एनाइन के पास इस कार्बन से H को निकालने के लिए और भी कोई सपोर्ट में लगा हुआ है क्या, हाँ है ना, बोलो यार। अगर जो कोई और भी लगा होगा इससे हाइड्राइड को हटाने में तो बहुत अच्छी बात होगी, ये निकालेगा उसको। लेकिन एक बार सोचो आप ऐसे ही, जस्ट थिंक अबाउट इट, देखना जरा, सुनना ध्यान में क्या किया मैंने। NO2 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ भी NO2 लगा दिया, प्लीज फोकस के साथ सुने। इस NO2 का काम यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ। इसको और इलेक्ट्रोफाइल बनाना, सोच के देखो। Yes, sir. Yes, sir. और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो क्या H निकलेगा, No, sir. No, sir. तो यहाँ मदद कर रहा है इसके H को ना निकलने में लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये बताओ, अटैक के लिए हाँ यहाँ पे अटैक के लिए इसको क्या उकसा रहा है, बोला अरे जा 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 अटैक कर, कोई बात नहीं मैं हूँ साथ में, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. मतलब एक जगह दो फंक्शन है इसका, एक बार पहले ही बोला कि जा अटैक करो, मैं हूं पीछे से खड़ा हूं तुम्हारे, हाँ है ना। और Yes, sir. जैसे ही इसने अटैक किया तुरंत उसी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। मतलब आप अपने दोस्त को चढ़ाए, बोले मार मार एक थप्पड़ मार, मैं हूं खड़ा पीछे, हैं, और जैसे एक थप्पड़ आपने मारा वो दूसरी उसकी तरफ से खड़ा हो गया और उसको बोला अब तू भी मार, है ना। ऐसी सिचुएशन है। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर जो बात हो तो रेट ऑफ रिएक्शन में ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन मैटर्स, है ना। मोनो एनाइन का कंसंट्रेशन मैटर कर रहा था, आप याद करिए, मैंने बोला था आपको लिख के लाने के लिए, मैंने बोला था कैनिजारो बेसिक मीडियम में थर्ड ऑर्डर होती है, याद है आपको। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जरा आप लोग सोच के आइएगा इस पे, है ना, मैं आप पे फिर से छोड़ रहा हूँ ये टॉपिक।
और एक बार मैं आपको दोबारा से मजबूर कर रहा हूँ इस पे सोचने के लिए। जितना आप सोचेंगे उतना आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, आप जरा अपना दिमाग लगाइए कि क्या किसके लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है ना, और जो चीज ज्यादा जरूरी होगी उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था बेंजिल बेंजिलिक, बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी आपको। बेंजिल बेंजिलिक एसिड कुछ भी नया नहीं था उसमें, बस मैंने बोला था वो भी कैनिजारो ही है। बस वहां पे क्या आता है, एच के यहाँ पे बोलो यार पीएच। एक दो क्वेश्चन है, चलिए उसको डिस्कस कर देते हैं। बेंजिल बेंजिलिक एसिड के क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। क्या सोचते हैं आप इसको देख के? कोई भी रीअरेंज हो आंसर तो एक ही आएगा, हाँ है ना? यस सर। कोई भी रीअरेंज हो आंसर तो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा वैसे, मैं आपको बता दूं। एक का आंसर ये आएगा और दूसरे का आंसर, पर आपको ये सोचना पड़ेगा जरूर कि कौन रीअरेंज होगा, किस पे अटैक होगा। याद करो किस पे अटैक होने वाला है, सोच के बताइए। अगर मैं किसी एक को 14, मान लो इसको मैंने 14 कर दिया, तो अटैक किस पे होगा? इस पे 14 वाले पे या नॉर्मल वाले पे? 14। ये प्लस m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम कर रहा है, यहाँ पे देखो, दिस इज द आंसर। सेकंड का देखने होगा जो आप लोग, सेकंड तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है यार। क्या आंसर होगा बेटा? बोल दो भाई। एक जगह पे OH आ जाएगा और एक जगह पे ये। ओके, थर्ड इज नाइस। तीसरा क्वेश्चन मजेदार है, मजा आया होगा आपको लगा के। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आपने किसी एक पे अटैक कराया होगा, फिर आपको चिंता सताई होगी कि अब माइग्रेट किसको कराएं। जरा आप मेरे को बताइए कौन से वाले बॉन्ड को माइग्रेट, यहाँ पे कितने बॉन्ड है इसके पास? 2 ही तो बॉन्ड है भाई। अब ऐसा मत सोचो ना सर एक छिपा हुआ H भी तो है ना? तो 5 बॉन्ड बनाने वाली प्रजाति कार्बन की नहीं पाई जाती है ना भाई? एक Yes, या तो ये बॉन्ड माइग्रेट हो जाए या तो ये बॉन्ड कैसे माइग्रेट हो सकता है? आपको लगता है ये बॉन्ड माइग्रेट हो सकता है ना? सोच के No, बताएं। sir. नहीं, पॉसिबिलिटी किसकी है? ओनली दिस। तो ये वाला बॉन्ड जो होगा ये माइग्रेट हो जाएगा इधर, और ये जब इधर चला जाएगा तो ये इधर से टूटेगा। मानते हैं आपको? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से ये इस पे ऑलरेडी अटैक हो चुका है, मतलब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो चुका, डबल बॉन्ड O और O पे माइनस आ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। अब माइग्रेशन का समय है तो ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पे। तो कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी बेटा? 5. 5। यस, और ये हो जाएगा किसमें? ये इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा OH में। अब देखना ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ से ये बॉन्ड तो बचा ही है, ये बॉन्ड बचा हुआ है, ये वाला ये, और यहाँ से क्या है? CO माइनस। चेक करिए किसी का आंसर आया क्या ये वाला? Yes, sir. और भाई किसी का? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। नई रिएक्शन हेडिंग डालिए आप लोग, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़िएगा, क्योंकि हाँ आपने अभी तक ये देख लिया है कि सर आपने 5 केस पढ़ाए थे और 5 केस में से केस 1 एंड केस 2 तो बहुत ही नॉर्मल था जो आप बहुत पहले पढ़ाते आ रहे थे। 2, 3 की अगर जो बात करें हम लोग और 3, 4, 5 की, तो उसके भी सारे लगभग क्वेश्चन हमने देख लिए, तो आपको कोई केस बचा ही नहीं। कोई ऐसा केस है जिसके क्वेश्चन बचे हों अभी तक? नहीं ना? नहीं, सारे केस के क्वेश्चन हो गए। तो अब क्या नया पढ़ाने वाले हो आप, ये एक सवाल बन सकता है आपके दिमाग में। तो देखिए अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फिर से मैं आपको बताऊं, अभी भी चीजें उन्हीं में से इधर से उधर घूमेंगी। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये, अभी केसेस थोड़े सिंपल थे, अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के ढूंढना होगा कि भाई एग्जैक्टली कौन सा वाला केस है ये,
और जैसे ही आप केस पकड़ लोगे, आपको ये सब नेम वेम जो है ना, ये फर्जी का नाम लगेगा बस, कि ये नाम ही तो है बस, बाकी आप सब मैकेनिज्म तो एक ही चल रही है, एक ही जैसी चल रही है मैकेनिज्म, है ना। तो अगली जो रिएक्शन है आपके सामने बेटा जी, वो है पर्किंस रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, देखिए अब ये पर्किन रिएक्शन है क्या, मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कि इसका वो लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे या फिर एरोमेटिक एनहाइड्राइड लेंगे। अच्छा, एनहाइड्राइड किससे बना होता है? ऐसे एसिड है, एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेटा जी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से। किससे? एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा? एक एरोमेटिक होने वाला है और एक क्या होने वाला है, बोलो? एक एलिफेटिक। एलिफेटिक होने वाला है। अब यहाँ पे देखना, गजब की चीज बताने जा रहा हूं। जो यहाँ पे एलिफेटिक आपने लिया है, इसी सेम चीज का हम लोग एसिड लेंगे, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट ऑफ एसिड। यानी कि अब क्या लेने वाले हैं? सॉल्ट ऑफ सेम एलिफेटिक एसिड। आपको लग रहा हो सर ऐसा तो मतलब कहीं मिलता जुलता सा लग रहा है ऐसा कुछ, और जिसको याद आ गया नाम ले ले जल्दी से फटाफट। मतलब ऐसा, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ऐसा कहीं और भी लिखते थे हम लोग। एमपीवी। हाँ, एमपीवी। पीवी रिडक्शन, और उसी का ऑपोजिट क्या होता है बोलो? ओपिनियर। ओपेन्योर। एमपीवी रिडक्शन में किसका रिडक्शन कराते थे? कीटोन का, अल्कोहल में, आया ना? यस सर। यस कराते सर। हैं। और एमपी ओपेन्योर ऑक्सीडेशन में क्या कराते थे? अल्कोहल को अल्कोहल का एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन कराते थे, हाँ है ना? का ऑक्सीडेशन। और जो यहाँ लेते थे वही यहाँ हुआ करता था, उसी का एल्यूमिनियम का सॉल्ट, हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस। बहुत बढ़िया, चलिए अब यहाँ से क्या बनेगा वही हमें देखना है। ठीक है जी, तो चलिए मैं पहले आपको दो तरीके समझाता हूँ। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग इजीली करेंगे। मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या बोला मैंने, क्या लेना है आपको, जल्दी बोलो? एलिफेटिक एनहाइड्राइड, तो ये दिख गया, बोलो आया ना? दूसरा क्या मैंने ले बोला? एलिफेटिक एनहाइड्राइड लेना है, वो भी आपने ले लिया भाई। एलिफेटिक एनहाइड्राइड दिख रहा है पक्का? ये किससे Yes, बना sir. होगा? CH3COH। CO। क्या ये दो एसिड कंडेंस हुए होंगे और वाटर निकला होगा, यही होगा ना भाई? हाँ, ये Yes, sir. बन गया होगा। ठीक, चलो अब फिर क्या बोला गया आपसे, क्या लेना है अगली अगली बार में? बोलते नहीं हो तुम लोग यार। सॉल्ट ऑफ सेम एलिफेटिक एसिड, इसी का सॉल्ट लेना है, यानी कि CH3COO -Na+ ले लिया भाई। अब क्या होने वाला, अब रिएक्शन करानी है। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए और केस ढूंढने की कोशिश करिए। आपको क्या लगता है इसको देख के, ये कौन सा केस होने वाला है? 1 2 3 4 5, कौन सा केस है? 4। केस 4, फोर। केस ज़ीरो वाला, हाँ है ना? Yes, sir. यस ये, सर। ये केस 4 दिख रहा है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है, पहचान गए आप इसको। इसको पहचान रहे हैं आप लोग? ये कौन सा केस है? जल्दी जल्दी जल्दी, समय लग रहा है। लीविंग ग्रुप वाला। यस, लिविंग ग्रुप वाला, एक निकलने वाला है, केस 2, हाँ है ना? एक Yes, केस sir. 4 है, एक केस 2 है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी तक आप जो अटैक करा रहे थे वो किसका अटैक करा रहे थे? OH- का, एक न्यूक्लियोफाइल, एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल, है ना? Yes, sir. अब आप क्या है कि बेसिकली O पे ही माइनस था, अब आप OH- ना लेके ये लिए हुए हैं। OH- में भी क्या था? NaOH ही तो था ना यार, ये Na यहाँ भी, Na यहाँ भी था, O- यहाँ भी O-। तो अब इस बार जो अटैक का ग्रुप है वो ये वाला है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर जो मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा आपका मन क्या कहता है कि पहले
इस पे अटैक होगा या इस पे, लेफ्ट वाले पे, पीएच वाले पे, या एरोमेटिक या एलिफेटिक, किस पे अटैक होगा पहला? एलिफेटिक। एलिफैटिक। Aliphatic. प्लीज अब रीजन भी दीजिए ताकि मुझे थोड़ी और तसल्ली हो कि आप लोग सही में पढ़ रहे हैं। सर उसमें क्यों? लीविंग ग्रुप है। हाँ, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? उसका लीविंग ग्रुप उसका बिल्कुल सेम ही है जो अटैक कर रहा। ओके ठीक है, तुम थोड़ा और आगे देख लिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई बच्चा कुछ कह रहा है? कर रही है। हाँ देखो बेटा, याद होगा आपको कि लिविंग ग्रुप वाला अगर जिसके पास होगा वो तेजी से रिएक्ट करेगा, है ना? और जिसमें क्या होगा, ये मालूम कौन सा केस है? ये सबसे घटिया वाला केस है, याद करो यार। एच निकलना नहीं चाहता है और जबरदस्ती आप निकाल रहे हो उसको, है ना? आ नहीं जा Yes. रहा। हाँ, तो भाई साहब ये तो सबसे लास्ट में होगा, यानी इस पे अटैक होने से रहा। खैर मैं आपको पहले ये समझा दूं कि प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, जल्दी से थोड़ा मैं। अच्छा, पहले हम लोग क्या लेंगे? पहली बार में ये लेते हैं, दूसरी बार में आपको बताऊं, दो चीज लेते हैं। दूसरी बात में हम लोग स्लाइटली एच लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर, और थोड़ा सा हीट कर देते हैं इसको। मैं आपको समझा देता हूँ बनता है क्या, प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट बनने वाला है, आप इसको पहले से जानते हो। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे ऑक्सीजन और यहाँ से निकालेंगे एच, पानी निकालेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी साथ में हम लोग, क्योंकि वाटर ले रखा है, जिसके साथ में हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, और ये ले लेता है एच और ये ले लेता है ओ एच। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ क्या बनने वाला है? CH3COH, वो इससे बना है। आप यहां से देख पा रहे हैं क्या बना है? यहां से बनेगा PH CH, ये देखिए, ये PH और ये CH। यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया है, यहाँ से 2H जाएगा, 2H जाएगा, एक H बचेगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन में कौन सा बॉन्ड आएगा, जल्दी बताओ? डबल बॉन्ड, Double one. CH। अब आगे ये वाला CH लिख दिया मैंने, अब C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, C डबल बॉन्ड O। कितने लोग पहचान चुके हैं इसको? नाम बता दें। सिनेमिक एसिड। यस, दिस इज व्हाट, सिनेमिक एसिड। अरे पहचान लिए भाई। देखो ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है ये, है ना? Yes, sir. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसी को बोलते हैं सिनेमिक एसिड। तो पर्किन रिएक्शन से आप सिनेमिक एसिड बनाते हो, ठीक है। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी। पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसको आप एरोमेटिक एसिड भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड is treated with aliphatic acid anhydride, is treated with aliphatic acid anhydride in presence of salt of same aliphatic acid, in presence of salt of same aliphatic acid. And as a result of this what we get, क्या मिलता है अपन को? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐड कर लेना उसमें, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड स्लाइट हीटिंग भी होती है इसकी, ठीक है। मेन थोड़ा सा इसका आप जरूर जानना चाहोगे सर मैकेनिज्म हुई कैसे, थोड़ा समझाओ इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये डिफरेंट जा रहा है। आइए मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। अभी आपने कहा कि सर केस 4 से अच्छा रिएक्टिव केस 2 है, तो केस 2 पे ही रिएक्शन करा दो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम कह रहे हो तो करा ही देते हैं, इसमें बुराई क्या। चलिए भाई कराया हमने। CH3 C डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O CH3 जिसका अटैक कराने ले आए ना आप, देखिएगा जरा वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये है अटैकिंग, यही ना अटैकिंग स्पीसीज। ले आए, कहाँ करेगा अटैक, कहीं नहीं, यहीं पे, और कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे गए आप, देखना बड़ा ही शानदार चीज होने वाला है एकदम, अभी आपका दिमाग खराब हो जाएगा तुरंत, बहुत गंदा दिमाग खराब होने वाला बेटा आपका। ये देखिए, ये बना दिया मैंने इसको। अब ये अटैक जो करेगा, ये ऑक्सीजन आके जुड़ेगा इससे, जुड़ गया ये वाला ऑक्सीजन, क्या है इसके पास, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये पुश करेगा तो कोई निकलेगा, या तो ये या तो ये। अच्छा, बेहतर लिविंग ग्रुप तो यही है, मानते हैं आप इस बात को, है ना। तो अगर जो इसको निकाल भी दिया आपने तो आपको दिखेगा कि अरे सर ये तो पीछे फिर से वही बन गया जो जिस पे अटैक कराया था आपने, चेक करो तो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आप सेम देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर कुछ फायदा ही नहीं हुआ अटैक कराने से, है ना? यस सर। चलिए, और लिविंग ग्रुप है तो भाई बनता है उसका जाना है वहां से, तो इसका मतलब सर ये रिएक्शन तो नहीं होने वाली, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, इसमें कुछ भी फायदा है क्या अपन को? नहीं। नहीं। ओके, तब अब यहाँ पे कुछ और होने वाला। अब क्या होने वाला, आइए देखते हैं इसको। देखें भाई, ध्यान से सुने, मैकेनिज्म को अच्छे से सुने। जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो अटैक करते करते वो इधर उधर देखने लगा, देखते देखते उसको चाचू का घर दिखाई दिया। क्या चाचू का घर आपको याद है? ये वाला कहानी, ये देखिए यहाँ, तो ये CH3CO माइनस यहाँ पे अटैक कर गया। उसने बोला कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा कोई तो इसी को लेके निकल लो, अल्फा हाइड्रोजन है इस पर। अब यहाँ से जब अटैक करके यहाँ से क्या निकालेगा जल्दी बताओ? ऑफ कोर्स CH3COH निकल गया, बाई प्रोडक्ट। बनने वाली चीज जल्दी बताएं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, ये बना भाई, सॉरी CH2 पे माइनस। क्या ये इनोलेट आयन है? आयन ना? यस सर। अब इस इनोलेट आयन के अटैक किस पे करोगे आप? आपके पास जो पीएच वाला पार्ट पड़ा हुआ है, यानी कि इस पे पीएच C डबल बॉन्ड OH O माइनस CH2 माइनस, ये आएगा यहाँ अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से बनेगा क्या, बोलो यार, यहाँ से बनेगा क्या जल्दी बताओ? पीएच CH O पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ? CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया। आपने यहाँ पे एसिड निकाला, वो जो निकला हुआ था उस एसिड के पास H प्लस होगा, तो CH3COH से H ले लेगा ये, और ये हो जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? PHCHOH CH2C। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, पहला पार्ट किसकी तरह हो गया, जल्दी बताओ? यहां से यहां तक रिएक्शन किसकी तरह हुई है? क्या नहीं सर, मुझे तो एल्डोल दिख रहा है यार। यस सर। मुझे लग रहा है यहां से यहां तक तो बिल्कुल एल्डोल जैसा हो गया। हाँ सर, एल्डोल। यस वो भी सर। क्रॉस एल्डोल, मतलब एक का H, जिसके पास H था उसका H हुआ, दूसरा वाला जिसके पास नहीं था वहां पे अटैक हुआ। यहां तक एल्डोल हुआ है बस। अब इसके बाद क्या कराने वाले हो आप खुद ही दिमाग लो। PHCHOH CH2, देखो ना यहाँ पे यार, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बन गया ऐसे, हाँ ना। अब अगर जो आप नहीं लेते वाटर तो यही रहता है, लेकिन अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिए तो एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस आपको मालूम है क्या होता है? आपने एक ही नहीं दो काम कराया साथ में। दूसरा क्या किया आपने, बोलो? आपने पानी के साथ साथ हीट भी किया भाई। पानी लोगे तो आपको मालूम है ये बॉन्ड टूटेगा, एक को H मिलने वाला है, एक को OH। चलो, तो यहाँ से तो एसिड दिख गया, साथ में आपने हीट किया, हीट करने से आपको मालूम है यहाँ से निकलता है, एलिमिनेट होता है वाटर, है ना? यस सर। तो क्या होगा जल्दी बताओ? PH CH डबल बॉन्ड
CH C डबल बॉन्ड O OH, ये है सिनेमिक एसिड। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। हेलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. एकदम एक एक छोटा छोटा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में लिख लो। आप एक काम करो, दोनों एक साथ मत निकाल देना, हो सकता है आप एकदम होश उड़ जाए आपका, सर ये क्या कर दिया आपने। एक बार हाइड्रोलिसिस कराओ, दूसरी बार में हीट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में आंसर निकाल लो। पहली बार में हाइड्रोलिसिस कराओगे क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, है ना, और फिर हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा, बोलो यार, हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा? Cinnamic acid. Cinnamic acid. एकदम सिंपल। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये है मैकेनिज्म, बहुत इजी सा है। यानी देखो अभी मतलब इसमें कोई भी उसमें से एक अकेला केस नहीं लगा, यहाँ पे 2 केस यूज हुए हैं, है ना। मतलब बेसिकली फिलहाल तो लगा कि 2 केस हैं, लेकिन एल्डोल जैसा ही कुछ चलता हुआ आगे आगे बढ़ गया, और इसीलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया। क्या बोलो बोलो भाई? Perkins. परकिंस रिएक्शन। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। एक सेकंड, चलो बेटा। हम्म। आप लोग नोट करिए जरा, एक सेकंड में सेट कर रहा हूँ। चलिए यार ये काम नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसका होमवर्क आपको लिख के ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, ये हो गया खत्म। इसका होमवर्क ही है जो है, ये पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा है यार। मैं 1-2 ट्राई और कर लेता हूँ।